मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन PSSE की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, घटक है आज का 9.3 संख्याओं की रचना का सूत्र पहचानना, यस तर्क तथा अनुमान। और बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे ध्यान से समझ लीजिए। इस बच्चों विविध आकारों की बात करें, विशिष्ट रचना में संख्याओं का संबंध सूत्र दिया रहता है, बच्चों उसे पहचानना होता है। तो चलिए इसे आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। दी गई संख्याओं का रचना सूत्र पहचानने के लिए संख्याओं की भाज्य अभाज्य, यस बच्चों भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, सम विषम, यस वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल आदि पर विचार करना पड़ता है। तो बच्चों इसका अधिक से अधिक अभ्यास करके रखना है। ये हमने जैसे पहले भी कहा है कि अगर आप फाड़ा याद रखते हैं, इस बच्चों अधिक से अधिक जो आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये अभाज्य संख्याओं को आपको याद करके रखना है। कम से कम कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कम से कम 1 से 200 के बीच अगर आप याद रखते हैं तो आपको बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी, आप फटाफट हल कर पाएंगे। ये सम विषम ध्यान रखना है। वर्ग की बात करें, वर्ग याद कर रखिए। इसके साथ घन याद कर लीजिए। यस, तो इस पर जो है विचार करना पड़ता है। तो यस बच्चों, इसे भी आगे हम समझने वाले हैं। यस बच्चों, इसे भी आप समझिए कि विशिष्ट आकृतियों रचनाओं में दिए गए अंकों पर विचार करना पड़ता है। राइट, तो आप देखेंगे कि किस तरह से अंकों पर विचार करना होता है और किस तरह से आपको आसानी से आपके उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर विचार करना पड़ता है, ध्यान से खोजना पड़ता है। दिए गए संख्याओं के विशिष्ट क्रम को आगे या पीछे या सह संबंधों की बात करें, उस पर विचार करके इसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया रहता है और वही प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही संख्या खोजनी पड़ती है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए बच्चे, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अभी हम सवाल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? राइट, तो सवाल देखिए बच्चों। यस, आप ध्यान से इसको देखिए और 4 विकल्प आपको मिलते हैं, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से एक सही पर्याय चुनना पड़ता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जैसे प्रश्न चिन्ह की हमने बात की थी, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। राइट, यहाँ पर आपको पता करना है। बच्चों हमने शुरू में चर्चा की थी, इन संख्याओं के संबंधों की चर्चा हमने की थी कि विचार करना पड़ता है। जिसकी आखिर में 41, 13, 19, 17, 23, 29, 37 और 11 जैसे ही आप इन संख्याओं को पढ़ते हैं तो बच्चों आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि अरे हाँ, ये सभी अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही है। 41, 13, 19, 17, 23, 29, 37, 11 सभी अभाज्य संख्याएं ही तो हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पर आपने देखा जो हम बात कर रहे थे कि आप समझेंगे तो आपको एक इस रूप में दिखाई देगा कि कहीं न कहीं संख्याओं का जो संबंध है एक दूसरे से क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ भी अभाज्य संख्या ही आने वाली है। राइट, लेकिन सबसे पहले क्या विचार करना है, सबसे छोटी इसमें अभाज्य संख्या देखिए क्या दिया है, 11 दिया है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिया है, ये 41 दिया है। यानी बच्चों आपको समझना है कि क्या इन संख्याओं में ये कोई क्रम या कोई सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो जरा ध्यान से देखिए, 11 अगर सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही है तो 11 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 11 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो 13 होती है। यानी बच्चों आपको यहाँ पर एक क्रम दिखाई दे रहा है, 11 के बाद 13।
अब 13 के आगे बढ़ते हैं, तो 13 के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो अगली जो क्रमिक अभाज्य संख्या आप देखेंगे वो कौन सी होगी, 17 होगी। यानी बच्चों आपको यहाँ पर एक क्रम दिखाई दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का क्रम दिया है क्या, ये हम ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए 11, 13, इसके बाद देखिए 17, यहाँ देखिए 17 दिया है, 17 के बाद देखिए 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, ये 29 के आगे देखिए तो यहाँ पर दिया है 37, ये देखिए 37 यहाँ दिया है, और इसके बाद सबसे लास्ट में 41 ये दिया हुआ। यानी बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर ये सब समझ सकते हैं कि 29 और 37 के बीच में, क्योंकि ये क्रमिक अभाज्य संख्या है 11 से लेकर के 41 के बीच में, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि 29 से 37 के बीच में कौन सी एक अभाज्य संख्या होती है जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है, राइट। तो बच्चों आपको तुरंत ध्यान आएगा, हाँ वह संख्या होती है 31 यानी 31। तो बच्चों ये आपको ध्यान आ गया होगा कि यहाँ पर जो संख्या है वो 31 आने वाली है। और बच्चों ये तब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 31 आएगी, और इस तरह से बच्चों एक क्रम, एक सीक्वेंस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये 11 से लेकर के 41 के बीच में। तो यहाँ पर 11 आएगा जो प्रश्न चिन्ह है, राइट। तो बच्चों देखिए पर्याय में, ये देखिए तीसरा पर्याय दिया हुआ है, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना। तो देखा बच्चों प्रश्न आसान था, और बच्चों अगर आप अभाज्य संख्याओं को याद करके रखेंगे तो फटाक से आप समझ जाएंगे ये कि 29 के बाद की अगली जो क्रमिक अभाज्य संख्या हो 31 ही होती है, राइट। तो आप तुरंत समझ पाएंगे अरे हाँ यही तो होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप खेल खेल में इसे हल कर पाएंगे और पूरा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चे, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों से आपको एक उचित पर्याय खोजना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो दिया हुआ है यहाँ देखिए 13 दिया है, संख्याओं को देखिए 13 दिया है, 8 दिया है और 208 दिया है। फिर यहाँ देखिए 24 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पर 204 है, राइट। तो बच्चों आपको सोचना है, ये अगर हम बात करें चाहे वर्टिकल की बात करें, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की बात हो या हॉरिजॉन्टल बात हो, तो बच्चों आप ध्यान से समझेंगे कि किस संदर्भ में दिया हो सकता है। यानी जैसे 13 और 8, बच्चों 13 और 8 पहाड़ा आपको याद होगा, 13 और 8 का गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 अट्ठे 104 होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर दिया है 208, तो 104 और 208 का क्या संबंध होता है? यस बच्चों आपको याद होगा कि 104 का, यस बच्चों 104 का अगर 208 से संबंध देखेंगे तो यह इसका दुगुना है। क्या है? दुगुना। तो क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? यानी इसमें इसका गुणा करने के बाद जो भी संख्या आए उसका दुगुना करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ 6 और 17, तो 17 छक्का बच्चों, तो हम विद्यार्थियों को याद होगा 17 छक्का 102, तो यहाँ पर 102 गुणा करने पर आया है, तो इसका डबल 102 का डबल 204 यस होता है। इस बच्चों देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 का 2, 102 का दुगुना, यानी पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। जैसे ही आपको पैटर्न मिलता है तैसे आप समझेंगे। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 5 है, यानी 24 में 5 गुणा करेंगे, तो 24 में 5 का गुणा करना, यानी पहाड़ा अगर याद है तो तुरंत बताएंगे बच्चों 24 पंजे 120, राइट। ऐसे अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो जल्दी से मौखिक गुणा भी कर सकते हैं। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120 हुआ और 120 का दुगुना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी ये 120 का दुगुना कितना होता है? 240। देखिए दूसरा पर्याय दिया हुआ है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको अपना सही उत्तर मिल जाता है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से राइट। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि आपको पैटर्न, किस पैटर्न पर ये जो है दिया हुआ है प्रश्न, उसी को समझना है, और जैसे ही आप समझ लेते हैं तैसे ही बच्चों आपको उत्तर मिल जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, राइट। तो चलिए बच्चों जरा इसे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर
क्या दिया हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, राइट। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 72 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है और यहाँ पर 20 है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए 5 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है। इस 5, 10 और 20 का क्या संबंध हो सकता है। तो अगर बच्चों इस 10 में 5 का भाग देते हैं, 5 इस दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 आया, यानी 2 आया। यस, और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे 10 दूनी 20। तो क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? जल्दी जल्दी आपको चेक करना है ध्यान से। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12। अब क्या 12 में 6 से गुणा करने पर ये 72 आ रहा है क्या? 12 छक 72, ये आ रहा है। यानी पैटर्न यहाँ पर हमको समझ में आ चुका है, राइट। तो कहने का मतलब क्या, जैसे 4 है और 20 है, यानी बच्चों इसमें भाग देना है। तो 4 यानी 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 पंजे 20। यस, जितना बार जाता है यानी 5 बार। तो 4 पंजे 20 आया और इसका गुणा कर देना है। 20 पंजे कितना, तो 20 पंजे 100। तो बच्चों यहाँ जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो पर्याय देखिए, पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, इस तरह से जैसे ही आपने जो पैटर्न है, प्रतिरूप जैसे समझ लिया है कि किस तरह से दिया हुआ है, संख्याओं का जो संबंध है किस तरह से दिया हुआ है, जैसे ही पता लग जाता है बच्चों, आपको ये आसानी हो जाती है और इस तरह से प्रश्नों को आप फटाफट हल कर सकते हैं। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से हटाएंगे, राइट। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद आप सोचेंगे कि इस तरह संबंधों को हम कैसे पता करेंगे। बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद, खूब अभ्यास के बाद इस तरह आप फटाफट जो है देखते ही जल्दी जल्दी आप अभ्यास के बाद आप ये खुद कर पाएंगे, राइट। तो बस जरूरत किस बात की है, निरंतर लगातार अभ्यास की, सराव की जरूरत है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चौथा प्रश्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, राइट। जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो आप सोचिए यहाँ पर कोई संबंध हो सकता है क्या? बच्चों जैसे ही आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको लगेगा 5 और 4 यानी जोड़ देते हैं तो 5 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 4 जोड़ने पर 9 हो जाएगा। और बच्चों 9 और 9, जैसे ही आपको 9 पता चला और यहाँ पर 81 दिया हुआ है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अरे हाँ ये तो 9 का वर्ग है, यानी 9 का वर्ग 81 होता है। ये तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो तुरंत आप संबंध जोड़ पाएंगे। तो क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? चलिए उसी पैटर्न पर, यानी इसको और इसको जोड़ देना है। तो 6 और 4 10, तो जोड़ने पर कितना आया, 10। और बच्चों 10 और 100 का संबंध तुरंत आपको समझ में आ भी गया होगा, अरे हाँ 10 का वर्ग तो 100 ही होता है, यानी पैटर्न आपको पता चल चुका है, राइट। यानी कहने का मतलब बच्चों अब उसी तरह से इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी उसे पाने के लिए आपको 7 और 1 जोड़ देना है। तो 7 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8, राइट। और बच्चों 8 का वर्ग क्या होता है, इस 8 का वर्ग होता है 64। बहुत ही आसानी से बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा पर्याय 64 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका सही पर्याय मिल जाता है और सही पर्याय है तीसरा 64। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से, राइट। देखने पर बच्चों इस तरह के प्रश्न देखने पर जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से समझना शुरू करते हैं तो आपको वो पैटर्न, वो जो संबंध है वो पता चल जाता है और इसके बाद प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है आप फटाफट खोज पाते हैं। चलिए बच्चों इस अभ्यास के क्रम में अगला ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हो, राइट। तो चलिए एक दूसरा पैटर्न दिया हुआ, जरा ध्यान से देखिए, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक सर्कल, एक वृत्त दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 72 दिया है, राइट। मध्य में 72 दिया हुआ है, 72। यहाँ पर 8 दिया हुआ है।
तो बच्चों यहाँ पर 9 है और इसके ठीक अपोजिट में इस साइड देखिए तो यहाँ पर 8 दिया है। 9 और 8 और 72 का संबंध क्या हो सकता है? तुरंत जिसको पहाड़ा याद है तुरंत समझेगा, अरे हाँ 9 8 72 तो होता है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए 18 दिया है, यहाँ पर 72 है, वो तो मध्य में आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पर 4 दिया है। तो 18 और 4 का संबंध 72 से क्या हो सकता है? बच्चों अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप तुरंत बताएंगे हाँ 18 चौका 72 होता है। यस बच्चों, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 36 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, तो 36 दूनी 72। यस बच्चों, अगर पहाड़ा याद है तो ठीक है, और नहीं तो बच्चों गुणा कर लीजिए, मौखिक भी गुणा कर सकते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 एक साथ 72 आ गया फटाक से। इसका मतलब बच्चों ये हमने पैटर्न समझ लिया है, यानी 5 और यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी रखें उसका गुणा करने पर 72 आना चाहिए, राइट। तो बच्चों यस, तो अब आप सोचिए बच्चों इसको प्राप्त करने के लिए बच्चों एक तो तरीका आसानी से है, जिसकी 72 में 5 से भाग दे दीजिए, राइट। तो बच्चों 72 में 5 से अगर आप भाग देते हैं तो भी आपको आसानी से यस आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आप देखिए 5 1 का 5, यस, सो 7 में से 5 घटा देंगे बच्चों, कितना आएगा 2, और 5 चौके 20, यस 5 चौके 20, और फिर से आपको बच्चों घटाना है तो यहाँ पर आएगा 2, और बच्चों अगर यहाँ पर पॉइंट लगाकर फिर 0 लेना पड़ेगा, और 5 चौका, यस 5 चौका 20, यानी क्या मिला आपको 14.4, ये 4 है बच्चों, राइट, ध्यान से समझ लीजिए। यानी ये जो 14.4 है 14.4 बच्चों, ये सब पर्याय में देखिए कहाँ दिया है, यहाँ तीसरा पर्याय देखिए दिया। यानी बच्चों बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, जिस जो आपका उत्तर है आसानी से मिल जाता है। इसके लिए जरूरत किस बात की है? खूब ध्यान से देखना, संबंधों का पता लगाना, पैटर्न को समझना, और इसके बाद बच्चों आपको आसानी से मिल जाता है। तो चलिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट, तो इसलिए उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगला सवाल, 6वां सवाल स्क्रीन पर आपके ये रहा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, राइट। तो चलिए उसी तरह से सर्कल जो वृत्त दिया हुआ है उस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर बीच में 60 दिया हुआ है, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 3 है। तो 7 और 3 और 60 का संबंध क्या होगा बच्चों? तो आप सोचेंगे 7 3 और 60 का संबंध क्या हो सकता है? तो सोचेंगे कि अगर 7 में 3 जोड़ दे, 7 3 10, और बच्चों 10 और 60 के संबंध की बात करें तो 10 छक्का 60, यानी इसका 6 गुना। तो क्या आगे देखिए और क्या संबंध हो सकता है? और दूसरा देखिए यहाँ पर 6 दिया है, और उसके ठीक विपरीत में इधर 4 दिया है, तो 6 4 10 यहाँ भी आ रहा है, जोड़ने पर 6 4 10 और 10 छक्के 60। यहाँ देखिए 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए विपरीत में क्या दिया है, ये 2 दिया है। यानी बच्चों कि ये 8 और ये 2, 8 और 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 छक्के 60। यानी बच्चों पैटर्न आपको पता चल चुका है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह जो दिया है यहाँ आपको पता करना है। तो यहाँ पर इसके विपरीत में यहाँ पर आप देखिए 1 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए उसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10, तो यहाँ भी जो संख्या आएगी उसको जोड़ करके 10 होना चाहिए। अब बच्चों अगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तुरंत आप समझोगे अरे हाँ 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 1 10, यानी यहाँ पर आएगा 9। यस, तो 9 1 10 हो जाएगा, और 10 छक्का 60। देखिए 9 कहाँ दिया है? चौथे पर्याय में दिया हुआ है। तो देखा बच्चों, इस तरह से जो देखने पर ऐसा लग रहा था ये तो प्रश्न बहुत कठिन है, नहीं बच्चों बिल्कुल कठिन नहीं है। बस अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपको आसान लगने लगता है और आपका उत्तर आ जाता है। तो ये चौथा जो पर्याय है, चौथा उत्तर है, बिल्कुल सही है, राइट। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से। आइए बच्चों इसी अभ्यास के क्रम में अगला 7वां सवाल ध्यान से देखिए। तो चलिए आपके सामने सवाल आ रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग दिया हुआ है, लेकिन बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसे आप कर पाएंगे। बस ध्यान से आप देखिए, पैटर्न समझिए, संख्याओं को आप देखिए कि किस रूप में दिया हुआ है। चलिए 4 पर्याय मिलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 4 दिया है, और यहाँ दिया है 121। तो 7 और 4 और का 121 से क्या संबंध होता है? तो बच्चों आप सोचेंगे क्या हो सकता है?
यस, जोड़ कर देखेंगे, घटा कर देखेंगे, गुणा करके देखेंगे, भाग दे के देखेंगे, या ये जो संक्रियाएं की बात करें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको लेकर के इससे क्या संबंध होता है? तो जोड़कर अगर आप देखते हैं 7 4 11। और बच्चों अगर आपको वर्ग याद है, यस, तो 11 का वर्ग जो है 121 ही होता है। 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 ही आएगा। और बच्चों यहाँ पर आपने पता कर लिया है कि इसको जोड़ने के बाद इसका जो संख्या आती है उसका वर्ग करने पर ये प्राप्त होती है। ये पहला आपने देखा। तो क्या ऐसा ही आगे दिया हुआ है क्या, ये पता करेंगे। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 225 है। तो इसको जोड़ देंगे, चूंकि हमने देखा है जोड़ने पर और उसका वर्ग करके आ रहा है। ऐसा इसमें हो रहा है, तो क्या इसमें भी आगे भी ऐसा हो रहा है क्या, देखेंगे। तो बच्चों 11 4 कितना होता है? 15। और बच्चों 15 का वर्ग मुझे लगता है कि आपको याद होगा। अगर जिसको याद होगा वो तुरंत कह देगा अरे हाँ 15 का वर्ग 225 ही होता है। और बच्चों जिसको याद नहीं रहेगा वो क्या करेगा? गुणा करेगा, उसका समय जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, स्कॉलरशिप की, शिष्यवृत्ति की परीक्षा में आपके एक एक सेकेंड की वैल्यू होती है। एक एक सेकेंड आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, जहां तक हो सके नियमों को याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए, और कम से कम आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना पड़े, और करना पड़े तो आप मौखिक इतना अभ्यास कीजिए कि फटाक से आप कर पाए, राइट। जैसे इसीलिए हमने कहा कि अगर 15 का वर्ग आपको याद है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है कि 15 का वर्ग 225 होता है। लेकिन अगर आपको बच्चों 15 का वर्ग नहीं याद है तब आप गुणा करके देखेंगे, उसमें आपका समय व्यर्थ होगा, राइट। तो इसलिए 15 का वर्ग 225 होता है, यानी ये भी पैटर्न बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। यानी 11 और 4 इसको जोड़ लेना है, उसके बाद उसका वर्ग करेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है, यस बच्चों, तो इसको क्या करेंगे? 9 और 8 को जोड़ लेना है। तो 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। और बच्चों 9 8 17 होता है, तो 17 का वर्ग क्या होगा? मुझे लगता है कि तमाम विद्यार्थियों को याद होगा 17 का वर्ग। तो बच्चों 17 का वर्ग जो है, यस बच्चों, अगर वर्ग की पहचान की बात करें, यहाँ पर 17 का वर्ग वैसे तमाम विद्यार्थियों को याद होगा, वो होता है 289। लेकिन बच्चों अगर किसी को याद नहीं है तो एक दूसरा आसान सा ट्रिक जिसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों अगर 17 का वर्ग है, यहाँ देखिए इकाई 7 है, तो 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 7 7 49, यानी इकाई के स्थान पर 9 ही आएगा। और 9 इकाई के स्थान पर केवल देखिए यहाँ पहले में ही दिया है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं, और कहीं नहीं है। तो चलिए बच्चों एक तरीका हो सकता है, लेकिन बच्चों अगर इसके लिए वर्ग याद करके रखेंगे तो सबसे सही और अच्छा तरीका तो यही है, यस, कि आप वर्ग को याद करके रखिए, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि यस आप वर्गों को अच्छी तरह याद किए रहेंगे, जिससे आपका समय बचेगा और फटाफट आप हल कर पाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमें उत्तर मिल चुका है। हमारा सही पर्याय पहला ही है, तो पहले को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रखेंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वां प्रश्न, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, देख करके आपको प्रश्न कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को यानी 8वें को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए दिया है 8 दिया है, 27 दिया है और 64 दिया है। 8 27 64 आपके दिमाग में क्या आ सकता है? 8 27 64। तो बच्चों अगर आपने खूब अभ्यास किया हुआ है, किस संदर्भ में? हमने कहा था शुरू में ही, पहले भी कहा था और अभी भी कहेंगे बच्चों, अगर आपने ये वर्गों को याद नहीं किया है, यस, अगर आपने घन नहीं याद किया है, घन बच्चों जैसे देखिए यहाँ पर 8 27 और 64, अगर आपको घन याद होगा तो 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। घन का मतलब यस बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, यस बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, यस। इसी तरह से ये 27 किसका घन है? जिनको घन याद होगा वो समझ जाएंगे, ये 27 बच्चों घन है किसका? 3 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 64 किसका घन है? तो जिनको याद होगा वो समझ जाएंगे, यस, ये 4 का घन है, 4 चौका 16 चौका 64, यानी ये 2 का घन है, ये 3 का घन है और ये 4 का घन है। तो बच्चों क्रम से दिया हुआ है, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, राइट, तो बच्चे इसको हमको जरा बाद में देखना है, पहले यहाँ पर दिया है इसको देख लेते हैं। 27 64 और 125। तो बच्चों 27 किसका घन होता है? ये आपको याद होगा, 27 घन होता है 3 का, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 64 किसका घन होता है? 4 का, ये 4 चौका 16 चौका 64। और 125 किसका घन होता है? 5 का, ये 5 पंजे 25 पंजे 125।
अब बच्चों आपको समझ में आ गया, यहाँ देखिए 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यानी क्रम से ये भी दिया हुआ है। यानी बच्चों यहाँ भी क्रम से ही होना चाहिए, ये समय पैटर्न पता चल चुका है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, यही हमको पता करना है। बच्चों 1 का घन क्या होता है, आपको याद होगा बच्चों, यस 1 का घन 1 होता है, 1 का वर्ग भी 1 होता है। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 का घन है। और 8 किसका घन है, 2 का घन है। यस, तो 1 का घन हो गया, 2 का घन हो गया, यानी बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, 3 का घन आएगा। और 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27। तो पर्याय में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तीसरे पर्याय पर दिया हुआ है। बच्चों ये प्रश्न आप समझ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों कठिन बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि अगर आपको घन अच्छी तरह से याद है तो बच्चों इसे आप बहुत कम समय में हल कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न समझ लेना है। ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका संबंध जैसे ही आपको पता चल जाता है बच्चों, आप सही दिशा में चलते हैं और फटाक से आपको उत्तर मिल जाता है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और देखते हैं। नवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए एक दूसरा पैटर्न आपके सामने आ चुका है। राइट, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। नवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ 50 दिया है। तो आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है। राइट, तो आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, जोड़कर देखिए 1 2 3 3 6 4 10 और यहाँ पर देखिए 50 दिया है। तो 10 और 50 का संबंध 10 गुणे 5 इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या, जरा जोड़ करके चेक करते हैं। ये देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 और 18 और 90 का क्या संबंध होगा, पहाड़ा याद होगा बच्चों, आपको तुरंत पता चलेगा कि 18 पंजे 90। यानी पैटर्न यहाँ पर आपने क्या देखा था, यहाँ पर जोड़ने पर 10 आया था और यहाँ पर 50 आपने देखा था। यस, तो 10 और 50 का संबंध आपने क्या देखा था, गुणे 5 देखा था। यानी यही पर यहाँ भी यही दिखाई दे रहा है कि 3 और 4 7 और 5 12 6 18 18 गुणे 5 और यहाँ पर 90 आ रहा है। यानी इससे पता क्या चलता है बच्चों, इसी पैटर्न पर यह सवाल दिया हुआ है। जैसे ही आपको पैटर्न पता चल जाता है, संबंध पता चल जाते हैं संख्याओं के, तो फटाक से आप हल कर सकते हैं। अब जोड़ लीजिए 4 5 9 9 6 15 15 7 22। यस बच्चों, 4 5 9 6 15 और 7 22, यानी यहाँ पर जो आएगा वो क्या, 22 गुणे 5। यस बच्चों, चूंकि हर में 5 का ही गुणा किया गया है तो 22 में 5 का गुणा करना बच्चों बहुत ही आसान है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11। यस बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको उत्तर पता चल गया होगा। यस कि 22 में 5 का गुणा करते हैं तो 110 आता है और 110 दूसरा पर्याय दिया हुआ है। और इस तरह से बच्चों आपका पर्याय सही पर्याय मिल जाता है दूसरा, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। तो देखा बच्चों कितना आसान था। देखने में जरूर कठिन लगते हैं बच्चों इस तरह के प्रश्न, लेकिन होते आसान है। बस किसकी जरूरत है, सराव की, अभ्यास की। तो चलिए अंतिम में एक और प्रश्न ले लेते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बच्चों ये जरा ध्यान से देखिए इसको। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले बच्चों हमको पता करना पड़ेगा संबंधों का, पैटर्न का। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पे 60 दिया है। तो क्या हो सकता है आप सोचेंगे, ये आप सोचिए कि 2 3 5 2 7 5 12 क्या हो सकता है। फिर 2 3 यहाँ चूंकि यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है तो बच्चों ये क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर 2 3 5 2 7 5 12 और 60 दिया है तो क्या 12 पंजे 60 ऐसा कुछ हो सकता है। 2 5 7 4 11 और 3 14 14 पंजे 70 होता है। यानी पैटर्न ऐसा नहीं चलेगा। तो जल्दी जल्दी आपको सोचना है। जैसे अभी हमने सोचा नहीं ये पैटर्न नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है। फिर आप सोचेंगे अच्छा चलो देखते हैं गुणा करके। 2 3 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60। अरे हाँ ऐसा हो रहा है। यानी इसका अगर गुणा कर देते हैं 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60 तो यहाँ पर 60 आ जाते हैं। तो क्या ऐसा पैटर्न हो सकता है, इसको चेक करेंगे। 2 पंजे 10 10 चौके 40 40 किया 120। अरे हाँ ये तो पैटर्न दिख रहा है सही। यानी अगर गुणा कर देते हैं 2 पंजे 10 10 चौके 40
और 40 तियां 120 आ जाता है। इस पैटर्न पता चल चुका है। तो अब गुणा कर दीजिए, 2 तियां 6, 6 चौके 24, 24 एक्का 24, यानी यहाँ पर आएगा 24, और पर्याय में देखिए तो 24 दिया हुआ है तीसरा। देखा बच्चों कितना आसान था, बस प्रयास करना है बच्चों, जिस मेहनत करना है, प्रयास करना है। एक बार आप प्रयास करते हैं तो वो पैटर्न आपको लगता है कि नहीं ये नहीं पैटर्न, फिर दूसरी बार आप जल्दी आपको इस बच्चों समय का ध्यान रखना है, क्योंकि समय लिमिटेड समय है। यस बच्चों, तो ऐसे में खूब सराव के बाद आप फटाफट सोच पाएंगे किस तरीके से हो सकता है, कौन सा पैटर्न बनेगा, और जैसे ही आप पैटर्न अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप बच्चों आपको उत्तर, आपका जो सही पर्याय है वो फटाक से मिल जाता है। तो देखा बच्चों यहाँ पर जो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से। यस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे बच्चों, देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और खेल खेल में यस बिल्कुल मनोरंजन करते हुए बच्चों इस तरह के जो पैटर्न है अपने दिमाग में भर लीजिए। और सबसे पहले जो हमने कहा था, इस भाज की बात हमने की थी, तो वर्ग की हमने बात की, घन की बात की, पहाड़े की बात की, तो बच्चों इसे अधिक से अधिक याद कर लेंगे तो बच्चों आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने आज इस घटक को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।